श्रीरामचंद्रः स भगवान् अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवस्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम। मेरी प्रियात्माओं, पहले मैंने आप लोगों को ये बात समझाई है कि शाश्वत सनातन धर्म, जिसको हिंदू धर्म के नाम से आज विश्व में जाना जाता है, वह त्रिविध विज्ञान पर प्रतिष्ठित है। उसमें जगत की सत्ता को साधन रूप में स्वीकार किया गया है, साध्य रूप में नहीं। जहाँ पर जगत के विषय में ये बताया गया कि ये असत है, वहाँ असत शब्द का अर्थ होता है सत के विपरीत। सत माने जो त्रिकाला बाधित हो, जो तीनों काल में एक रस रहे, उसको सत कहते हैं। और जो तीनों काल में एक रस न रहे, प्रतिपल परिवर्तित होता रहे, उसको असत कहते हैं। इसीलिए तो गीता में भगवान ने ये बताया कि सतत सच्चा हम अर्जुन, सत भी मैं ही हूँ और असत भी मैं ही हूँ। इसीलिए इसे क्षर और अक्षर शब्द से भी संबोधित किया गया है। इसीलिए इसे विद्या और अविद्या शब्द से संबोधित किया गया है। इसीलिए इसे संभूति और असंभूति शब्द से भी संबोधित किया गया है। इसमें से एक तत्व अक्षर तत्व है, जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता। आप भली भांति जानते हैं कि जब आप छोटे बच्चे थे तब भी अनुभव करते थे कि मैं हूँ। जब आप बड़े युवा बने तब भी आप अनुभव करते थे कि मैं हूँ। जब आप प्रौढ़ हो गए तब भी अनुभव करते थे कि मैं हूँ। और वृद्धावस्था में भी आप यही अनुभव करेंगे कि मैं था या मैं हूँ। वहाँ पर मैं में कोई अंतर नहीं आया। दृष्टा एक हमेशा आपके इस जीवन में नित्य रूप से बना रहा। तभी तो सारी स्मृतियाँ आपके पास आई। तभी तो आप ऐसा अनुभव करते हैं कि जब मैं बच्चा था तो ऐसा अनुभव किया था, ऐसा देखा था, ऐसा जाना था, ऐसा समझा था। कहने का अभिप्राय कि शरीर तो एक रस में नहीं रहा, वह तो परिवर्तित होता रहा। लेकिन शरीर के अंदर एक ऐसा तत्व है जो परिवर्तित नहीं हुआ, जिसको आप भली भांति आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं। और ये कहते हैं कि मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा। तो ये मैं का जो प्रयोग है, इसको आप लोग यथार्थ रूप से समझ लें। प्रकृति का विलास सारा विश्व। प्रकृति की प्रथम अभिव्यक्ति है महतत्व, जिसको हम समष्टि बुद्धि कहते हैं। समष्टि बुद्धि को ही वेद में हिरण्यगर्भ कहा गया है, और उसी को उपनिषदों में ब्रह्मा भी कहा गया है। उपनिषद कहती है, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ऋषि प्रार्थना करता है, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, जो सृष्टि के प्रारंभ में उस ब्रह्मा को धारण करता है, उत्पन्न करता है, व्यक्त करता है, और उसको जो ज्ञान से भर देता है। यह वही वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, जो उसको वेद के विद्या से, वैदिक विज्ञान से परिपूर्ण कर देता है, उसमें आविर्भूत करता है। तमह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम, उसी परमात्म देव को हम अपनी आत्मबुद्धि प्रकाश के लिए मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, हम मुमुक्षुगण उसकी शरण में शरण को ग्रहण करते हैं, उसकी शरणागति स्वीकार करते हैं। अभिप्राय ये, मैं आप लोगों को ये समझा रहा था कि उस पर ब्रह्म परमात्मा से ही हिरण्यगर्भ की अभिव्यक्ति हुई है। उसी हिरण्यगर्भ को हम ब्रह्मा कहते हैं। उसी को सांख्य दर्शन में समष्टि बुद्धि और महतत्व कहा गया है, और उसी के द्वारा वैदिक विज्ञान का प्रकाश हुआ है। और वही परम सत्ता, वही परम तत्व, वही सृष्टि का मूल आधार अनेक बुद्धियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। मांडुक्य उपनिषद में बताया गया
कि जैसे प्रज्वलित अग्नि से अनंत विस्फुलिंग उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से उस विराट पुरुष से, उस समष्टि बुद्धि से असंख्य बुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं। और जैसे वह परब्रह्म परमात्मा का दिव्य प्रकाश, वह परब्रह्म परमात्मा अपने दिव्य प्रकाश को समष्टि बुद्धि में आविर्भूत करता है, उसी प्रकार से उसी का दिव्य प्रकाश व्यष्टि बुद्धि में भी प्रकट होता है। तो व्यष्टि बुद्धि को प्रकाशित करने वाला जो है वो भी वही परमात्मा है, जो परमात्मा समष्टि बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है। समष्टि बुद्धि की सत्ता को ही हम ईश्वर नाम से संबोधित करते हैं। समष्टि बुद्धि जो है, इसका जो अधिपति है, आत्मा है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। और व्यष्टि बुद्धि की गत जो चैतन्य है, उसको हम जीव कहते हैं। और समष्टि और व्यष्टि दोनों बुद्धियों से परे, जो बुद्धि से परे है, बुद्धि से अतीत है, वह परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा को हम परब्रह्म कहते हैं। इससे आप लोग समझ गए होंगे, जहाँ उपनिषदों में ये बात आई है कि तम ईश्वराणाम परमं महेश्वरम, तम देवतानां परमं च दैवतम, पतिम पतीनां परमं परस्तात्, विदाम देवम भुवनेशमीड्यम। वह ईश्वरों का परम ईश्वर है, वह देवताओं का परम देवता है, देव है, और वही समस्त पतियों का पति है। अभिप्राय ये कि जितने ब्रह्मांड हैं, वैदिक विज्ञान ये कहता है कि जितने ब्रह्मांड हैं, सभी ब्रह्मांडों की अलग अलग सत्ता, और उस सत्ता का मूल आधार है अलग अलग उनकी प्रकृति के गर्भ से अभिव्यक्ति, और उसमें जो निवास करने वाला परम चैतन्य है, वो उस ब्रह्मांड का ईश्वर कहा जाता है, उस ब्रह्मांड की आत्मा कहा जाता है। ऐसे एक ब्रह्मांड नहीं है, असंख्य ब्रह्मांड हैं। इतने ब्रह्मांड हैं जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते। जिस नेबुला का हमारा ये सूर्य सदस्य है, उस नेबुले में 42 बिलियन सूर्य हैं, और 42 बिलियन सूर्य में से हमारा सूर्य एक है। जैसे हमारे सूर्य का ये मंडल है, सौर्य मंडल, उसी रूप से हर एक सूर्य का अपना सौर्य मंडल है। जैसे हमारे सूर्य की ये पृथ्वी है, ऐसे हर एक सूर्य की अपनी पृथ्वी है। यानी कहने का अभिप्राय है कि सृष्टि तो अनंत है, अनंत रूपों में अभिव्यक्त हुई है, और उसका अपना एक महत्व है। और उन सभी ब्रह्मांडों के जो मूल आधार चैतन्य हैं, वो ईश्वर शब्द से संबोधित किए जाते हैं। और उन ब्रह्मांडों में जितनी व्यष्टि बुद्धियां हैं, उनमें जो अभिव्यक्त होने वाला चैतन्य है, वो जीव रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि हमारी दृष्टि में, वर्तमान के वैज्ञानिकों की दृष्टि में, एक ब्रह्मांड नहीं, असंख्य ब्रह्मांड है, और सभी ब्रह्मांडों के अपनी आत्माएं अधिपति हैं, इसलिए असंख्य ईश्वर हैं। इसीलिए वेद कहता है तम ईश्वराणाम परम महेश्वरम। लेकिन जिस तत्व की हम आराधना करते हैं, वो तो इन असंख्य ईश्वरों का भी ईश्वर है। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पथ सोई, ऐसा गोस्वामी जी ने घोषित किया है। और अनंत ब्रह्मांडों की व्याख्या उन्होंने रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। एक बात और मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि जो तत्व विज्ञान आपको वेद में मिलेगा, वही तत्व विज्ञान आपको गीता में मिलेगा, और वही तत्व विज्ञान आपको रामचरितमानस में भी मिलेगा। तुलसीदास जी ने प्रतिज्ञा की है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मातनोति। उनका ये कथन है कि जो नाना पुराण निगम आगम में सार तत्व निहित है, उसी को ये तुलसीदास राम कथा के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहा है। चारु वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ये जो कुछ आपको रामचरितमानस में मिलेगा, ये वही मिलेगा जो वेद में है। यदि आप वेद पढ़ने में अक्षम हैं, नहीं पढ़ सकते, तो रामायण को पढ़िए। रामायण से भी आपको ज्ञान मिलेगा, लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त करने की दृष्टि चाहिए। आजकल तो रामायणी कथा केवल मनोरंजन का माध्यम बन गई है, कुछ लोगों के धनोपार्जन का माध्यम बन गई है, कुछ लोगों की जीविका का माध्यम बन गई है। लेकिन याद रखें, मेरा ये कथन हमेशा स्मरण रखें कि जब धर्म जीवन विकास की अपेक्षा जीविका कमाने का माध्यम बन जाता है, तब उस धर्म के अनुयायियों का पतन होता है। और यही कारण है
आज हमारे देश की इस दुर्दशा का। क्योंकि आज हमारा धर्म हमारे जीवन विकास का माध्यम नहीं बना है। हमारा धर्म कहीं भी जाइए, धर्म स्थान पर केवल जीविका कमाने का साधन दिखाई देता है। जितने धर्माचार्य आज आपको मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे जिनमें से आपको सही दिशा प्रदान करने वाले हो, जिनको यथार्थ रूप से शास्त्र का बोध हो, जिनको यथार्थ रूप से अपने ग्रंथों के प्रति पूर्ण आस्था हो, जिनको यथार्थ रूप से परमात्मा के प्रति पूर्ण आस्था हो। और की बात तो छोड़िए। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि हमारे इस धर्म विज्ञान में हम इस सृष्टि को परमात्मा तक पहुंचने का साधन समझते हैं। क्योंकि जिस बुद्धि में चेतन का प्रकाश होता है, उस बुद्धि से ही आगे अहम का आविर्भाव होता है। उसी अहम से मन और इंद्रियों का आविर्भाव होता है। उसी अहम से पंचमहाभूतों का और उनके कारण रूप पंच विषयों का आविर्भाव होता है। इसलिए ये सब उसके कार्य हैं और इन कार्यों के माध्यम से ही हमारे इस व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, हमारे इस शरीर का निर्माण हुआ है, हमारे इस कर्तृत्व के यही साधन हैं। तो हमारा व्यक्तित्व, हमारा कर्तृत्व और हमारे इंडिविजुअल व्यष्टि अस्तित्व का भी वही बुद्धि माध्यम है। एक बात और आप लोगों से निवेदन कर दूं, आत्मा अनेक नहीं है, चेतन अनेक हो ही नहीं सकता। जो लोग ऐसा मानते हैं कि चेतन दो है, उनसे यदि आप प्रश्न कीजिए कि चेतन दो है, इसको आप कैसे विभाजित करते हैं। एक चेतन को आप मानते हैं कि वो तो सर्वव्यापी है, और दूसरे चेतन को मानते हैं कि वो लिमिटेड है, सीमित है, वो अणु के समान है। तो सर्वव्यापी चेतन उस अणुरूप चेतन में व्याप्त है कि नहीं है। यदि सर्वव्यापी चेतन उस अणु चेतन में व्याप्त नहीं है, फिर तो सर्वव्यापी नहीं हो सकता वो। और यदि वो उसमें भी व्याप्त है, तो उस अणु चेतन का कहाँ अस्तित्व रह जाता है, वो किस रूप में उसमें अवस्थित रहता है। क्या इसका कोई उत्तर दे सकता है बुद्धिमान व्यक्ति? नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि चेतन सत्ता एक है, वह अखंड है, अनंत है, अद्वैत है, और उसी को हम ब्रह्म शब्द से संबोधित करते हैं। और उस चेतन सत्ता के आश्रित रहने वाली जो उसकी पराशक्ति परमेश्वरी है, उसको हम प्रकृति, माया व अविद्या आदि नामों से पुकारते हैं। और इन्हीं के संयोग से ये सारे विश्व का आविर्भाव हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आपका शरीर उस परम चैतन्य तक पहुंचने का माध्यम है। आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपकी बुद्धि उस परम चैतन्य तक पहुंचने का माध्यम है। सनातन धर्म इसे स्वीकार करता है। इसलिए आप इस भ्रांति में न रहें कि सनातन धर्म जगत को मिथ्या मान करके, इसको झूठा घोषित करके आपको इससे परे जाने की सीख देता है। नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ कि यदि माध्यम मिथ्या होगा तो उसके द्वारा प्राप्त होने वाला वह परम तत्व कभी भी यथार्थ नहीं हो सकेगा। इसलिए माध्यम भी उसी से है और लक्ष्य भी वही है। मैं आप लोगों को एक बात और समझा रहा था कि जिस परमात्मा के प्रकाश में अनंत ब्रह्मांडों का आविर्भाव हुआ है, उस परमात्मा को ही हम लोग ब्रह्म शब्द से संबोधित करते हैं। वह ब्रह्म है, लेकिन उस ब्रह्म का बोध कैसे होगा? एक बात और याद रखिए, जब आप अपनी चेतना को स्थूल स्तर से उठा करके बुद्धि स्तर तक ले जाएंगे, तो आपको अपने इस अंड का बोध होगा। हमारे यहाँ वैदिक विज्ञान में 3 शब्द का प्रयोग हुआ है, अंड, ब्रह्मांड, और उससे पहले पिंड शब्द का भी प्रयोग हुआ है। ये पिंड है। जब आप अपनी चेतना को अपने शरीर से ऊपर उठा करके बुद्धि में ले जाएंगे, तो आपको इस पिंड का बोध होगा। पिंड, ये आप लोग जानते हैं, शरीर को पिंड कहा जाता है, और इस पिंड का आधार अंड है। अंड कटाह अमित लयकारी, रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं। तो ये जो सौर्यमंडल है, इसको अंड कहा गया है। और सौर्यमंडल से परे जो है, जिसमें अनंत सौर्यमंडल प्रतिष्ठित है, उसको ब्रह्मांड कहा गया है। और ऐसे अनंत ब्रह्मांड जिस पर ब्रह्म परमात्मा के एक एक लोम में विराजित हैं, उनको पर ब्रह्म कहा गया है। जैसे रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान राम जब अपनी माता को अपना विराट रूप दिखाते हैं तो बताते हैं, दिख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम मह लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। और ये जो तुलसीदास का कथन है, ये महानारायण उपनिषद के आधार पर है। एक बात याद रखना, जैसे मैं बता रहा था कि
उपनिषदें जो हैं वह जिस ब्रह्म की व्याख्या करती हैं और जिस ब्रह्म की व्याख्या वेद करता है, उसी ब्रह्म की व्याख्या रामचरितमानस में तुलसीदास ने की है। इसलिए आप लोग रामायण के माध्यम से भी उसी परम सत्य को समझ सकते हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं। तो सनातन धर्म इस भौतिक जगत को साधन के रूप में स्वीकार करता है। गलती कहाँ होती है? जब हम इस साधन को ही साध्य मान लेते हैं, यही हमारी भूल है। मनुष्य के लिए बंधन का हेतु क्या है? साधन को साध्य मान लेना। जैसे वर्तमान में आप जानते हैं, इस समय धन के पीछे लोग दौड़ रहे हैं। धन क्या है यथार्थ देखा जाए तो? सही माने में धन तो वह है जो आपके शरीर को पुष्ट करता है, आपके शरीर को धारण करता है, आपके शरीर को बलिष्ठ बनाता है, आपके लिए उपयोगी होता है। लेकिन इस धन में पैसे का कहाँ स्थान है? क्या आप पैसा खा सकते हैं, पी सकते हैं, ओढ़ बिछा सकते हैं, उससे कुछ कर सकते हैं? यदि नहीं तो इस पैसे का कहाँ स्थान है? आप यही कहेंगे ना कि शरीर के लिए उपयोगी जो पदार्थ हैं उनके विनिमय में इनका स्थान है। जब आपको वस्त्र चाहिए तो आपके पास जो अन्य पदार्थ है उसको दे करके उसके बदले में, या अपने श्रम के बदले में प्राप्त हुए धन को दे करके उसके बदले में वस्त्र लेते हैं। इसी प्रकार उसके बदले में आप अन्न लेते हैं। जो कुछ भोग्य पदार्थ है उसके विनिमय का माध्यम है पैसा। पैसा लक्ष्य नहीं है। संपत्ति जो है, यानी ये पैसा लक्ष्य नहीं, रुपया लक्ष्य नहीं, डॉलर लक्ष्य नहीं, पाउंड लक्ष्य नहीं है। ये तो केवल पदार्थों के विनिमय का माध्यम मात्र है। यदि आपके पास अतुल संपत्ति हो, अतुल रुपया हो, यानी जिसको आप गिन न सकें, लेकिन एक मुट्ठी खाने के लिए अन्न न हो, तो क्या आप जीवित रह सकते हैं? असंभव है। एक गिलास पीने के लिए पानी न हो और सोने का भंडार भरा हुआ हो, क्या आप सोना पी सकते हैं? असंभव है। आपका जीवन बचेगा? असंभव है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि जैसे पैसा पदार्थ के विनिमय का माध्यम रहा है, लेकिन आज पैसा ही सब कुछ हो गया। पहले की ऐसी स्थिति थी। ये मानव समाज की जब रचना हुई तो इसके पीछे वैदिक विज्ञान प्रतिष्ठित था। दुनिया के विद्वानों ने स्वीकार किया है कि दुनिया को जीवन की कला भारत ने दी है। फ्रांस के विद्वान ने कहा है कि ये भारत माँ जो है वो हम सबकी माँ है। हम सबके लिए उसने ज्ञान विज्ञान का तोहफा दिया है। उसी से हमें ज्ञान विज्ञान का प्रकाश मिला है। उसी ने हमें जीवन विधान दिया है। उसी ने हमें जीने का रास्ता बताया है। लेकिन आज क्या कहा जाए? जिस देश ने कभी दुनिया को जीवन के विधान की विधा दी थी, जीवन विकास की व्यवस्था दी थी, आज उसी देश में भ्रांति का साम्राज्य फैला हुआ है चारों तरफ। लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे डॉलर बाहर से आता है तो हमारी विदेशी पूंजी संपन्न होती है, ऐसे हमारे लिए संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान विज्ञान सब बाहर से आएगा तो हम लोग संपन्न हो जाएंगे। इस भ्रांति का शिकार भारत क्यों बना जानते हो? अपनी अबोधता, अज्ञानता के नाते 900 वर्षों की परतंत्रता इसके जीवन के लिए अभिशाप बन गई। और दुर्भाग्य से 50 वर्षों के पश्चात, बल्कि 52 वर्षों के पश्चात भी आज भी हम उस अपने हीन भावना से मुक्त नहीं हो सके हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि हमारे यहाँ समाज व्यवस्था के शास्त्रियों ने ये बताया कि समाज जितने लोग हैं सभी लोग अपने लिए सारे पदार्थों को उत्पन्न नहीं कर सकते, ये तो आप जानते हो। लेकिन एक व्यक्ति 100 आदमियों के लिए एक पदार्थ उत्पन्न कर सकता है। एक किसान अपनी मेहनत से 100 आदमियों के लिए अन्न तो उत्पन्न कर सकता है, लेकिन सब अपने लिए वो सारा वस्त्र, सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे जो प्रयोग में आने वाले पदार्थ हैं उनको उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए समाजशास्त्रियों ने कहा कि जिसके पास जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार वह उन पदार्थों का निर्माण करे और एक दूसरे के साथ विनिमय करे। अब विनिमय के लिए माध्यम क्या चाहिए? तो विनिमय के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए पण का निर्माण हुआ। पण माने रुपया, जिसे आज पैसा कहते हैं आप, इसका निर्माण हुआ।
तो पण की उपयोगिता थी केवल पदार्थ के विनिमय के लिए। मनुष्य के लिए पदार्थ उत्पादन किया जाता था और पदार्थ विनिमय के लिए मनुष्य के पास पण की व्यवस्था की गई, पैसे की व्यवस्था की गई। लेकिन आज मनुष्य के लिए पदार्थ उत्पन्न नहीं किया जाता। आज जितने उद्योग हैं, इनसे आप पूछिए कि जो पदार्थ आप उत्पन्न करते हैं किसके लिए करते हैं, तो कहेंगे पैसे के लिए। उनका लक्ष्य पैसा है, मनुष्य नहीं है, मनुष्य के जीवन की उपयोगिता नहीं है। इसीलिए तो अनेक प्रकार के दूषित पदार्थों का उत्पादन करके मनुष्य के जीवन को मृत्यु के तरफ ढकेला जा रहा है। आज मानव की उपयोगिता, मानव का मूल्य नहीं रहा, आज मूल्य हो गया पैसे का। उसका परिणाम क्या हो रहा है आप देख रहे हो। जहाँ पैसा प्रधान हो जाए, पैसा के पश्चात फिर पदार्थ है, पदार्थ के पश्चात फिर व्यक्ति है, और व्यक्ति के अंदर फिर आत्मा है, आत्मा का स्रोत परमात्मा है। आप जरा कल्पना कीजिए, परमात्मा से आत्मा, आत्मा से व्यक्ति, व्यक्ति के लिए पदार्थ, पदार्थ विनिमय के लिए पैसा। अब मनुष्य का जीवन 5वें स्तर पर पहुंच गया है, यानी इतना बाह्यमुख हो गया है कि वहाँ से उसे लौटना ही असंभव लगता है। और यदि किसी से बात कीजिए तो तुरंत ये उत्तर देगा कि बिना पैसे का जीवन क्या है, बिना धन का जीवन क्या है। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है कि धन किसके लिए है और धन किसका है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप इस सत्य को समझिए और इस सत्य को समझ करके सनातन धर्म की इस दृष्टि को अपनाइए कि ये जगत जो है यह परमात्मा तक पहुंचने का साधन है। यहाँ के सारे पदार्थ आपके उपयोग के लिए हैं, लेकिन किस प्रकार से? तेन तक तेन भुंजी था, त्यागपूर्वक ग्रहण करने के लिए। उनमें अनासक्त होकर के उनका प्रयोग कीजिए। और ये समझिए कि आप ऐसे असंख्य लोग आए और इस पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़े को अपना कह करके चले गए, लेकिन ये पृथ्वी वहीं की वहीं है, और जो अपना कह रहे थे उनका आज पता नहीं है, नाम निशान भी नहीं है। कितने चक्रवर्ती सम्राट आए, कितने बड़े बड़े एम्परर आए जिसको कहते हैं आप, कितने शासक आए, कितने महापुरुष आए, कितने ऋषि आए, सब इसका प्रयोग करके चले गए, लेकिन ये पदार्थ यहीं के यहीं हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि पदार्थ के ऊपर आपका सत्वाधिकार नहीं है, आपका केवल प्रयोगाधिकार है। जब हम जगत की यथार्थता की व्याख्या करते हैं तो हमारा यही दृष्टिकोण होता है कि आप इस जगत को जीवन का लक्ष्य न समझ करके लक्ष्य तक पहुंचने का साधन समझें। ये भौतिक विज्ञान की दृष्टि है। इसके आगे की बात फिर मैं आप लोगों को कभी बताऊंगा। अभी तो अनंत मंगल कामनाओं को व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत।